जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और एसएससी एमटीएस का जो आप 30 सितंबर को पेपर देने जा रहे हैं उससे 14 नवंबर तक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग के। यहाँ से मेरे मित्र आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में ऐसे कैसे हूबहू क्वेश्चन छपे हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि टारगेट है 60 में से 60 लेके आना। यानी सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लेना आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। चलो पहला क्वेश्चन देखिए। दो त्रिज्याएं, त्रिज्या कितनी, दो त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। आपको उनका आयतन का अनुपात बताना है। देखो एक सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत त्रिज्या हम r से दर्शाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ से लिख दिया, क्या लिखा, r बराबर 4:3। ठीक है, तो आपको क्या आयतन, आयतन, ठीक है, आपको आयतन ज्ञात करना है इसका। तो आयतन क्या होगा आपको पता होना चाहिए। आयतन का मतलब होता है क्यूब। क्या होता है इसका, क्यूब। जैसे 4 का क्यूब, फिर अनुपात ले लो आप 3 का क्यूब, ये होता है। तो आयतन का आपका जो आंसर होगा इसके अंतर्गत वो बन जाएगा 64 अनुपात कितने बनेगा, है 27। ठीक है, ये हो जाता है आपका। यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपको क्षेत्रफल पूछ लिया गया था होता तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछता तो आप इसका क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। तो 16 और 9 आपका उत्तर इसमें हो जाता है। यानी एक क्वेश्चन से मैंने आपके 2 क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं कितनी आसानी से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके लिए तड़पना पड़ता है। यानी उसके लिए क्या होनी चाहिए, मन में एक आग भी होनी चाहिए कि मुझे मंजिल पानी है। देखो आपसे पूछा गया है 4 और 14 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे आपको पता हो तो 14² ठीक है, कुछ समझ में आया। इसको कैसे करोगे, इसको करने का तरीका है मैं बताता हूँ आपको आसानी से। आपको 14 × 14 करके नीचे 4 कर देना है। ठीक है, इसमें कैसे कि 14 ये कितनी बार 7 बार कटता है 2 से। ठीक है, फिर ये 2 से कितनी बार कटेगा 7 बार। इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा, कितना प्राप्त होगा हमें, अरे कितना होगा 49। ठीक है, और ये 49 से आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ये इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है। ट्रिक के साथ हर चीज़ में आपको कम समय में सिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत कम समय मिलेगा और उस कम समय में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया आपके पास, 5 और 25 के बीच का माध्य अनुपात क्या है। 5 और 25 के बीच का आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य अनुपात। अब ये कैसे ज्ञात करोगे, किसी के पास दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कि मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूं इसको कैसे ज्ञात करोगे आप। इसको ज्ञात करने का तरीका ये है, आपको क्या करना है, इसका अंडर रूट करना है। ठीक है, जैसे इसका क्या करना है, अंडर रूट में क्या लिखोगे आप, 5 × 125। ठीक है, क्या हो जाएगा 125। इसके बाद आपका अगर इन दोनों को इंटू करते हो तो कितना होता है, कितना होगा 625। ठीक है, कितना हो गया 625। ठीक है, आपको 625 होते हैं तो 625 किसका स्क्वायर है, कोई बता सकता है? अगर आपको स्क्वायर आ दे, ये होगा 25 का स्क्वायर है। किसका 625, 25 का स्क्वायर है। और ये आपका आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जाता है। आपको ध्यान रखना है किस तरह कहते हो, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जैसे हम देखेंगे कि हर क्वेश्चन में हो सके जितना कम समय लेने की हम कोशिश करते रहेंगे, जिससे कि आपको समझ में भी जल्दी आए और आपको क्वेश्चन करने में टाइम भी ना लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना चाहिए। जैसे
A/B बराबर आपको 7/4 दे रखा है। तो कोष्टक में 2A प्लस 7B कोष्टक बंद अनुपात कोष्टक 7B माइनस A का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत, तो इसको मान ज्ञात करने का ट्रिक के साथ बताऊं मैं, छोटी सी ट्रिक से आप इससे कैसे ज्ञात कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना है, जैसे ए वाले को ए से करना है और बी वाले को, जैसे ए वाला है इसे क्या करना है, ए वाले से लेना है, और ये बी वाला है इसे क्या करना है, हमें बी वालों से लेना है। ठीक है, तो 7 आपको क्या करना है, पहले क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो अपना पहले क्या होता है, यहाँ से देखेंगे तो जैसे 7 इंटू 7 अपना ए का है, तो 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 14 प्लस 4 इंटू 7 करेंगे कितना होगा 7 चौ 28। ठीक है, ये तो अपना ये हो गया। 1 मिनट, आपको 8 सही दिखे नहीं होंगे तो मैं आपको 8 सही लिख देता हूँ, कितने होंगे 28। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब आगे वाला अगर हम करें तो आप देखोगे तो ये भी ऐसे ही होगा, पहले हो जाएगा 28 माइनस 14। देखो 28 कैसे हुआ, इधर कितने हैं 7, बी के 7 ये है, पहले 28 आ गया, फिर इधर 7 हैं और इधर ए माइनस के, तो कितने हो गए 14 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 42, और फिर अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे 28 में से 14, तो हमें कितने प्राप्त होगा 14 ही प्राप्त होगा। ये किससे करते हैं आपको पता है, कौन से करते हैं, 14 के पहाड़े में 42 आते हैं, 3 बार में आते हैं। ठीक है, तो 3:1 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3:1, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ये आ चुका है आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। ये क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को 344 पर बेचने पर 14% की हानि होती है, आपको कितना प्रतिशत की हानि होगी, 14% की आपको हानि हो रही है। ठीक है, यदि उस वस्तु को 436 पर बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होगा। ये इसमें आपको हानि और लाभ दोनों ही पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे वो बताना है। एक बार आप कर सकते हैं अगर आपको करने की इच्छा है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, आपका समय नहीं खराब करूँगा। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है आपका होगा, जैसे आप पता होना चाहिए कि हमने दे रखा है 300, क्या दे रखा है, या कितने पर 14% हानि हो रही, तो कितने में से हो रही है 100, हमेशा प्रतिशत हमको 100 मानते हैं, 100 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, कितने बचेंगे 14 जाएंगे तो 86। ठीक है, 86 बचते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 86% की वैल्यू अपने कितनी दे रखी है 344 344 दे रखे ना, हाँ 344 दे रखी है। 1 मिनट, 344, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है 86% इंटू कितना है अपने पास, अरे कितना है रे 344। ठीक है, इंटू में करना, या प्रतिशत इसके साथ में लग रहा है। ठीक है, मैंने हटाया नहीं है, कितना हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 436, कितना आ गया 436। ठीक है, ये कटता है, आपको पता है, यानी आपको कहाँ से पता होगा, ये कट जाता है, किसके पावड़े से कट रहा है जल्दी से देखेंगे हम। तो ये कटेगा यहाँ से 109। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी अपने पास कितनी बार 86, 8 और 6 66 में, यहाँ से 86 से 86 कट जाएंगे। ठीक है, ये किसके पावड़े से कटा, दिमाग में आया, ये 4 के पावड़े से काटा मैंने, किसके 4 से पावड़े से। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी काट दिया, आप आराम से काट देना। ठीक है, कितने के पावड़े से काटा, 4 के पावड़े से। तो अब आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है 400 है,
436 बराबर आया अपना 109%। ठीक है, कितना परसेंट आया? 109%। ठीक है, तो अपने कितने परसेंट की लागू हुई? 100 से कितना ज़्यादा है? अरे 100 से कितना ज़्यादा है? 109%। 100 से कितना ज़्यादा होता है? 9 ही ज़्यादा होता है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लें। यदि किसी संख्या का पहले 20% की कमी की जाती है, ठीक है, फिर उसमें 28% की वृद्धि की जाती है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आपको प्रतिशत का जो परिवर्तन आता है वो ज्ञात करना है। पहले तो आप वृद्धि करोगे, का एक सूत्र होगा, ठीक है, क्या होगा? एक सूत्र। वो सूत्र किस तरह करेंगे आप? उस सूत्र का मिलना, उस सूत्र पर होता है प्लस एक्स प्लस माइनस, या फिर इसको आप देख सकते हो वाई प्लस, ठीक है, एक्स इंटू वाई बटा 100 का एक जो सूत्र होता है इसका। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करोगे आप तो अपने पास 20% की कमी माइनस 20, फिर प्लस आ रहा ना 28, ठीक है, इसके बाद माइनस 20 इंटू कितने हो जाएंगे? 28 बटा 100। ये क्वेश्चन आपका सेट हो चुका है इसके हिसाब से। ठीक है, तो मैं 0 से 0 को काट देता हूँ। ठीक है, 28 10 से कितने बार कटेगा? 5 से 5 बार ये कटेगा। यहाँ से कितनी बार? 14 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। 28 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 14 दूनी कितना? 28 हो रहा है। ठीक है, तो अपने पास 28 तो 5 हो जाएंगे, तो इसका भाग देंगे, इसमें कितना आएगा? 5.6 में प्राप्त होगा। कितना होगा? यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं 5.6। ठीक है, मैं 5.6 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इधर से हम माइनस करेंगे तो हमें आप प्राप्त होगा 8। कितना प्राप्त होगा? मैं यहाँ लिखता हूँ मैं अगर, तो हमें 8 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से 28 में से 20 माइनस करेंगे, हमें 8 प्राप्त होगा। 8 माइनस 5.6, तो हमें जो बराबर प्राप्त होने वाली संख्या है वो कितनी होगी? 2.4। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2 संख्या दी है, उसका अनुपात है 5:9। इन दोनों संख्याओं का महत्व 14 है और इसका गुणनफल क्या होगा? हमें गुणनफल पूछा है इनका। ठीक है, ठीक है, तो हम जैसे करेंगे इन क्वेश्चन को करने का, जैसे कि आपको पता है कि हमें क्या पूछा है? गुणनफल किसका? इनका। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप करोगे इनको तो पहले आएगा 14 इंटू 5, कितने होंगे? 70। ठीक है, इसके बाद 14 इंटू 9 कितने प्राप्त होंगे? मैं 126 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको क्या करना है आगे जाके? 70 इंटू 126, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो इसका गुणनफल होगा। तो आपको पता है यहाँ 0 है। ठीक है, पीछे अगर 0 है तो संख्या हमारे पीछे 0 चाहिए। इसमें अपने पास 0 है नहीं, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, तो ऑप्शन अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8820 आपका इसमें उत्तर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इन सभी में 0 नहीं है और अपने इसी संख्या में क्या है? मात्र 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है सिर्फ इसी संख्या में, इसके अलावा कोई संख्या में 0 नहीं है। ठीक, अगला इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या है? ऑप्शन नहीं है, ये बिगर ऑप्शन का क्वेश्चन है। देखते हैं आप कैसे करते हो इसे। क्या आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को या नहीं कर पाओगे? एक कक्षा में 450 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों में इनमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:4 अनुपात। ठीक है, 5.4 अनुपात है। ठीक है, इस क्लास में लड़कों की संख्या आपसे पूछी है। ठीक है,
आपको पता है ये दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, कोई बता सकता है मेरे को? देखो इसमें लड़की की संख्या अनुपात 5 है और लड़कियों का अनुपात 4 है, और ये दोनों करके 9 होती है, और 9 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 450। ठीक है, इसमें अगर 9 का भाग देंगे तो 50 एक का आएगा। ठीक है, तो इसका 4 है, 4 इंटू 50 करेंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे? 200, और 5 इंटू 50 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 250। तो अपना उत्तर इसमें क्या होगा? अब मैं किसके पूछे हैं? हमें पूछा है लड़कों का, तो लड़कों का अनुपात क्या है? 5 अपना क्या होगा? 250। यानी अपना जो यहाँ पर उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, ये आपका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इनमें से आपके कितने सही हुए ज़रूर मेरे को बताएं। ये आपको निशान दे रखा है, यहाँ पर आपका x होगा। ठीक है, क्या होगा? x। ठीक है, यह होगा 5:x। ठीक है, 3:15। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? हमें x का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। कोई बता पाएगा या नहीं बता पाएगा? जल्दी से आप दिमाग लगाइए कि इसमें आपको जो x होगा उस x का मान क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है? इसमें एक सिस्टम बैठता है पास पास और दूर दूर। जैसे आपको पता है ये दोनों दूर है और ये दोनों पास हैं, ये इसमें त्रिक की बैठती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें 3x बराबर 5 इंटू अगर आप 15 करोगे, 5 इंटू 15 करोगे तो हमें प्राप्त होगा 75। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 75। ठीक है, हाँ, तो फिर 3 की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ भी यहाँ पर देखेंगे तो अपना जो x बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25। ठीक, तो आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जो हमारा उत्तर हुआ है वो हुआ है 25। ठीक है, तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ सभी भाइयों को क्या है? जय हिंद। ठीक है।